Hello friends and welcome to my channel. Today we are going to talk about useful English structures. So let's get started. So friends, हमारे मन में यूजुअली ये क्वेश्चन रहता है कि हम इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के थ्रू सीखें या फिर हम विदाउट स्ट्रक्चर्स भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आप स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी इंग्लिश सीख सकते हैं एंड विदाउट स्ट्रक्चर्स भी इंग्लिश सीख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आपको स्ट्रक्चर्स के थ्रू इंग्लिश सीखना इजी लगता है तो आप स्ट्रक्चर्स के थ्रू इंग्लिश सीखिए। अगर आपको स्ट्रक्चर्स के बिना इंग्लिश सीखना इजी लगता है तो आप विदाउट स्ट्रक्चर्स इंग्लिश सीख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इस बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो टेंस में भी स्ट्रक्चर्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाना है तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू वो सेंटेंस बना सकते हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा ये देख लेते हैं। सो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एंड इसके थ्रू आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको अगर मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो उसको भी आप स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हैं। अगर आपको कंजंक्शंस वाले सेंटेंस बनाना है तो उसे भी आप स्ट्रक्चर्स के थ्रू बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस डायरेक्टली बनाना नहीं बन रहा है या फिर आप उसे डायरेक्टली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, तब आप स्ट्रक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं एंड स्ट्रक्चर्स के थ्रू सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं जहां पर मैंने सेंटेंस को स्ट्रक्चर्स के थ्रू बनाना बताया है। तो आप चाहें तो एक बार जा करके वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब ये तो हो गए ग्रामर से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स जहां हमने मॉडल्स, टेंस, कंजंक्शंस एटसेट्रा इन चीज़ों के बारे में बात की है। सो अगर आपको ग्रामर सीखनी है एंड ग्रामर सीखते वक्त अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप उसी से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी हेल्प से सेंटेंस बना सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मल सेंटेंसेस को भी स्ट्रक्चर के थ्रू बनाना चाहते हैं या फिर आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, अगर आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाते वक्त ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इन नॉर्मल सेंटेंस को भी स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हैं। आपने मेरे चैनल पर एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे। उन वीडियोस में मैंने सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर्स के थ्रू बनाना बताया है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट मैंने मेरे चैनल पर एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप जाकर के एक बार उन्हें भी देख लीजिएगा, ताकि आपको अगर सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप स्ट्रक्चर्स के थ्रू सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको उन वीडियोस को देखकर काफ़ी हेल्प हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के इस वीडियो में आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि हम इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के थ्रू सीखें या फिर विदाउट स्ट्रक्चर्स सीखें। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अगर आपको स्ट्रक्चर्स के साथ इजी हो रहा है तो आप स्ट्रक्चर्स के थ्रू इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आपको विदाउट स्ट्रक्चर्स इजी हो रहा है तो आप विदाउट स्ट्रक्चर्स भी इंग्लिश सीख सकते हैं। So friends, I hope you all found this video useful. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.